मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व की वीडियो में हमने हिंदी गद्य के पंचम पाठ के सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज हम उनके पाठ जो है चंद्रलोक में प्रथम बार का अध्ययन करेंगे। हाँ, ये देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया परदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन, युग युग का हो पौराणिक स्वप्न। बच्चों, कोई भी व्याख्या करने से पहले हम उसमें उसका संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद उसका प्रसंग और उसके बाद जो है उसकी व्याख्या की जाती है। तो आइए पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित ऋता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित हैं। अब इसका प्रसंग लिखेंगे बच्चों कि इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है कि जब मानव चंद्रमा पर पहुंच गया है तो उसका जो ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक जो घटना है उसकी चंद्रमा पर पहुंचने की, उसका यहाँ पर क्या किया है, उसको व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती प्रतीत होती है। तो ये आपका प्रसंग हुआ। इसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। बच्चों, इसके शब्दार्थ देखते जाएंगे। पदार्पण अर्थात पैर रखना। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय अर्थात कठिनाई से जीते जा सकने वाले, जिसको कि कठिनाई से जीता जा सके। दिग्विजयी मनुसुत। मनुसुत अर्थात मनुष्य का पुत्र। कौन? मनुष्य। निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण। महत अर्थात बड़ा। भू विरोध हो शांत। भू विरोध, भू अर्थात पृथ्वी, कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले झगड़े। भू विरोध अर्थात पृथ्वी पर दिखाई देने वाले झगड़े। निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न। पौराणिक अर्थात पुराना। तो बच्चों, ये शब्दार्थ आप जो है कॉपी में लिखेंगे और जो उनको याद भी करेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। पदार्पण अर्थात पैर रखना, कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार, चंद्रलोक सब चंद्रमा पर प्रथम बार अर्थात पहली बार मानव ने अपने कदम रखे, तो उसके ऐसा जब उसने किया कि चंद्रमा पर जब उसने प्रथम बार पैर रखे तो ऐसा करके उसने छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय मैंने बताया था, इसका अर्थ कि कठिनाई से जीता जा सकने वाले। तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर कि विजय पाना कठिन माना जाता था, उनको छिन्न भिन्न कर दिया। कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था, छिन्न भिन्न कर दिया। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत। और उसको यह आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। उसको क्या आशा हो गई चंद्रमा पर पैर रखने के बाद कि कोई भी देश और कोई भी ग्रह नक्षत्र कोई भी अब दूर नहीं है। यह निश्चय ही मनु के पुत्रों की दिग्विजय है। क्या है? यह जो उसके अंदर जो ये निश्चय हुआ, दिग्विजय अर्थात दिशाओं को जीतने वाले। तो यह
जो उस मनुष्य ने जब चंद्रमा पर पैर रखा तो उसको क्या आशा हो गई कि ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है, और यह निश्चय ही मनुष्य के पुत्रों अर्थात मनुष्य की दिग्विजय है। निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, महत अर्थात बड़ा, यह ऐसा महत्वपूर्ण और बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी भू विरोध हो शांत, कि जो सभी देशों के जो निवासी हैं, सभी देशों के निवासी मानवों को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए। भू विरोध अर्थात उनके पृथ्वी पर आपस में जो विरोध है, लोगों में जो झगड़े दिखाई देते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे। यह आशा करता है कि अब यह सब जो है शांत हो जाएंगे। परस्पर जो विरोध है उनको समाप्त करके एक दूसरे के अब जो है लोगों को निकट आए सब देशों के जन, और सभी देशों के जन अर्थात लोग जो है अब एक दूसरे के निकट अब जो है उनको आ जाएंगे। युग युग का पौराणिक स्वप्न, और यह संपूर्ण विश्व ही अब एक देश में परिवर्तित हो गया है और सभी देशों के मनुष्य अब एक दूसरे के निकट आए, यही कवि की आकांक्षा है। युग युग का पौराणिक स्वप्न, मनुष्यों का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, और चंद्रमा पर विजय से युगों युगों का जो पौराणिक स्वप्न था अब वह संभव हो गया है। युगों युगों से सपना था सबका पौराणिक अर्थात पुराना, कि जो है चंद्रमा पर पैर रखने का, चंद्रमा पर पहुंचने का, विजय प्राप्त करने का, अब क्या है, अब वह सपना जो है संभव हो गया है। मतलब चंद्रमा के संबंध में जितनी भी उसने कल्पनाएं की थी मानव ने, अब वह सब साकार हो उठी है। तो उसने क्या है, चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसने अपनी संभावनाएं व्यक्त की हैं कि उसके बाद क्या होगा कि लोग एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, सभी देश एक हो जाएंगे, और जो सपना है वो जो है पुराना पौराणिक जो स्वप्न है वह साकार हो उठा है। तो बच्चों इसका काव्य का सौंदर्य देखेंगे कि भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, वीर रस का यहाँ प्रयोग किया गया है, ओज गुण है। आगे देखते हैं। हुआ मानव का संभव समारंभ, सु नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद। इसका देखते हैं बच्चों इसकी व्याख्या। तो इसका संदर्भ वही रहेगा जो पूर्व में था। आइए इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं कि हुआ मानव का संभव समारंभ, शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह में, ग्रह अर्थात ग्रह किसे कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो तारे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रह। जैसे पृथ्वी है, बुध है, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब क्या होते हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं। उपग्रह किसी बड़े ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे ग्रह, उनको क्या कहा जाता है, उपग्रह। धरती का श्यामल, श्यामल अर्थात हरा भरा अंचल, सुखद संपद अर्थात संपत्ति, संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, मंगल अर्थात कल्याण, अमेरिका सोवियत बने नवदिक अर्थात दिशाएं। देखते हैं बच्चों इसकी व्याख्या। संदर्भ इसका वही रहेगा जो पूर्व में था, प्रसंग भी वही रहेगा। देखते हैं कि व्याख्या कि हुआ मानव का संभव समारंभ, शुभ नए चंद्र युग का। कवि का कथन है कि अब मैं अब यह कहना चाहता हूँ कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का श्यामल अंचल फहराने लगे। कि अब क्या है, ग्रह उपग्रह में इस पृथ्वी का जो हरा भरा आंचल है वह क्या है, अब फहराने लगे। अब मैं यह चाहता हूँ। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर देना
चाह रहा है। क्या चाह रहा है कि अभी तक उसने चंद्रमा पर गया है, अब वो चाह रहा है कि ग्रह उपग्रह सब पर क्या है, जैसे पृथ्वी पर हरियाली होती है, हरी भरी होती है और जीवन होता है, ऐसे ही ग्रह और उपग्रहों पर भी वह हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सुख संपद अर्थात संपत्ति, सुख और संपत्ति या वैभव से युक्त इस संसार में, जगत में अर्थात संसार में, सुख संपद संपन्न जगत में, इस संसार में बरसे जीवन मंगल अर्थात संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। क्या कामना कर रहा है कवि कि सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख और दैन्य दिखाई ना पड़े, चारों तरफ क्या हो, सुख ही सुख हो, खुशहाली हो और जो है वैभव हो। अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन। अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना करें। नवदिक अर्थात नव अर्थात नया, दिक अर्थात दिशा, रचना के वाहन कि अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना करें, क्योंकि जीवन पद्धतियों के समन्वित हों विस्तृत मन। क्या कह रहे हैं वह कि जीवन पद्धतियों के समन्वित हों विस्तृत मन। ये कवि का कहना है कि विश्व के प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग जीवन पद्धतियाँ भी हैं। इनकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियाँ आपस में मिलकर एक हो जाएं। समन्वित मतलब कहते हैं कि मिलकर के, समन्वित होकर, मिलकर या मिले हुए, और विस्तृत अर्थात विशाल, कि सभी जीवन पद्धतियाँ क्या हो जाएं, सबकी आपस में मिलकर एक हो जाएं और मन की संकुचित भावना का अंत कर लोग उदार चेता बने तथा विश्व मानव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो। तो क्या चाहता है कवि कि सभी जो है, सारे देश, सभी लोग मिलकर के एक हो जाएं, उनमें जो भिन्नता है वह सब समाप्त हो जाए, सबकी जो जीवन जीने की जो पद्धति होती है वह सब भी क्या हो जाए, मिल कर के एक हो जाए। अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध, पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वर देख चंद्रामा। अणु युग बने धरा जीवन हित। धरा अर्थात पृथ्वी। तो प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में ये कामना की गई है कि अणु शक्ति की परख और प्रयोग करने वाला यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। तो यहाँ कवि कहता है कि अणु युग बने धरा जीवन हित, कि विज्ञान का संपूर्ण विकास, जो भी विकास, विज्ञान जो तरक्की कर रहा है, जो विकास कर रहा है, तो विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के लिए कल्याणकारी होना चाहिए। परमाणु शक्ति, मानवता ही विश्व शक्ति, की जो भी परमाणु शक्तियाँ हैं वह सब क्या है, मानव जीवन के विनाश का साधन ना होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। ये नहीं कि जो भी मनुष्य ने जो शक्तियाँ बनाई हैं, परमाणु शक्ति हैं, वह क्या है, पृथ्वी के विनाश के लिए प्रयोग नहीं होनी चाहिए, बल्कि किस लिए होनी चाहिए, वह लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। और वह सब क्या करनी चाहिए, पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। अणु युग बने धरा जीवन हित, मतलब अणु युग जो परमाणु शक्ति है वह क्या होनी चाहिए, लोगों के हित के लिए होनी चाहिए। पृथ्वी के, धरा अर्थात पृथ्वी के हित के लिए होनी चाहिए, उसके कल्याण के लिए होनी चाहिए। स्वर्ग सृजन का साधन, और जो ये परमाणु शक्ति है वह विनाश का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, पृथ्वी पर स्वर्ग सृजन, स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। मानवता ही विश्व सत्य, और विश्व का एकमात्र सत्य मानवता की भावना होनी चाहिए। इनका प्रयोग किस लिए होना चाहिए, इन शक्तियों का, लोगों के हित के लिए। भू राष्ट्र करे आत्मा अर्पण, आत्मार्पण अर्थात आत्मा समर्पण, इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना
चाहिए। भूराष्ट्र भू अर्थात पृथ्वी, कि सबको क्या कर देना चाहिए कि आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की बात सोचे। धरा चंद्र के प्रीति परस्पर, अब वे क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे। वे अड़ोक शक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात ना सोचकर, वरन क्या है, अड़ोक शक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात ना सोचें, वरन उसको किस में लगाएं, मानवता के हित में लगाएं। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है। धरा अर्थात पृथ्वी, चंद्र अर्थात चंद्रमा की प्रीति परस्पर, प्रीति अर्थात प्रेम की, और परस्पर की पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रीत है, मतलब उनका जो प्रेम है आपस में एक दूसरे से, जगत प्रसिद्ध, वह कैसा है, जगत में, इस संसार में प्रसिद्ध है, और पुरातन अर्थात पुराना, और पुराना भी है। हृदय सिंधु में उठता, इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में, सिंधु की सागर रूपी हृदय में स्वर्गिक ज्वर देख चंद्रानन, चंद्र अर्थात चंद्रमा, आनन अर्थात मुख, चंद्रमा का मुख, कि पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। हृदय सिंधु में, किसके हृदय में, कि पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में उठता स्वर्गिक ज्वर, ज्वर अर्थात ज्वार, इसमें क्या उठता है, ज्वार उठता है। और कैसे उठता है, देख चंद्रानन, कि चंद्रमा के मुख को देखकर, कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है वह जगत में प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक अंग है, इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देखकर ज्वार उठा करता है। इसका तात्पर्य है कि चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों, कवि यहाँ पे ये चाह रहा है कि जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त की जा रही हैं, जो भी परमाणु शक्तियाँ हैं, उन सब का प्रयोग एक दूसरे के विनाश के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल संसार में क्या होता है कि किस लिए चीज़ों को बनाया जा रहा है, कि एक दूसरे के विनाश के लिए। उसने उस देश पर हमला कर दिया, एक देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया, तो कभी यही चाहता है कि एक दूसरे को कोई भी हानि पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए शक्तियों का, बल्कि किस लिए करना चाहिए, जो है विकास के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, और जो है मानव जीवन के कल्याण के लिए ही इनका प्रयोग होना चाहिए। और पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का ये सब जो है शक्तियाँ साधन बननी चाहिए, और जो मानवता की भावना है वही क्या होना चाहिए, एकमात्र सत्य होने चाहिए, और संपूर्ण जो देश हैं वे मानवता की ही बात सोचें, बल्कि एक दूसरे के विनाश की बात ना सोचें। तो बच्चों, यह है आपका सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा चंद्रलोक में प्रथम बार पाठ आपका आज पूरा होता है। मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी। आप इसको अपनी कॉपी में इसकी व्याख्या साफ सुथरे तरीके से अपनी कॉपी में इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या लिखेंगे और उसको याद भी करेंगे।